ये बात है सन 1936 की, जब लगभग दुनिया के सारे देश जंग की मैदान में बदल गए, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 भी कहा जाता। तब अन्य देशों की तरह जापान भी जंग के मैदान में तब्दील हो गया। तब जापान 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका पर हवाई हमला कर देता है। हवाई हमले में अमेरिका के नौदल सेना और नौदल ठिकान पर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, जिससे अमेरिका के कुछ सैनिक और यंत्र तंत्र खत्म हो जाते हैं। इसके जवाब में अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त 1945 के साल हिरोशिमा और नागासाकी पर B-29 बॉम्बर मतलब अणुबॉम्ब डाल देता है। इसके प्रभाव ने इन शहरों पर गहरा असर पड़ा। जापान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अमेरिका के सैनिक जापान आकर दबाव डालने लगे और इससे जापान की आर्थिक दृष्टि बदल गई और इस प्रभाव से जापान की हालत में और भी गहरा असर पड़ा। इसका असर जापान की जेलों में भी हुआ। दुनिया के बहुत कम ऐसे देश है जहाँ की कैदी ऐशो आराम के साथ जेल में रहते हैं। एक वक्त था जापान में जब जेलों की हालत बहुत बुरी थी और अपराधियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार और हैवानियत से पेश आया जाता था। जापान में मेजी काल के दौरान अपराधी बहुत तादाद में जेल तोड़कर भागते थे। एक आर्टिकल के अनुसार 1881 में कुल 1821 अपराधी जेल तोड़कर भाग गए। जापान के जेलों की हालत इतनी खराब थी कि अपराधी किसी भी कीमत से यहाँ से भागना चाहते थे। इसी तरह भारत समेत पूरी दुनिया के कई ऐसे देश है जिनकी हालत आज भी खराब है। मेजी काल के बाद जापान के सरकार ने जेलों को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा काम किया। इसका नतीजा ये हुआ कि अब जेल से भागने वालों की कैदियों की संख्या लगभग कम हो चुकी थी। जैसे जैसे जेलों में सुधार हुआ वैसे वैसे कैदियों को भागने का मौका नहीं मिलता था। कैदी बहुत निगरानी में रहते थे, पर जापान की सरकार को ये पता नहीं था कि एक ऐसा कैदी है जो न केवल 1 या 2 बार तो कुल 4 बार जेल तोड़कर भाग जाएगा। दिमाग ऐसा कि 15 मिनट के अंदर 6 ताले तोड़कर भाग जाना और शरीर ऐसा कि किसी भी खिड़की से शरीर को तोड़ मरोड़ कर भाग लेना। केवल दिमाग और शरीर के बावजूद नहीं तो सही तकनीक और अनुभव से वाकिफ। हम बात कर रहे हैं योशी शिराटोरी की। जापान में न केवल पूरी दुनिया में जेल ब्रेक की अलग अलग और अनोखी हैरत अंगेज करने वाली कहानी है, जैसे एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज एंड द ग्रेट एस्केप। इन चुनिंदा कहानियों में से एक कहानी है योशी शिराटोरी की। तो आइए जानते हैं आखिर योशी शिराटोरी कौन था और न केवल 1 या 2 बार तो लगातार 4 बार उसने जेल ब्रेक किया। योशी शिराटोरी का जन्म 31 जुलाई 1907 में जापान के ओमोरी इलाके में हुआ। शिराटोरी के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए बहुत ही जल्द उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। 12-13 साल की उम्र से उसने काम करना शुरू कर दिया। पहले तो उसने तोपों की दुकान कर काम किया, इसके बाद उसने रशिया में मछुआरा बनकर किस्मत आजमाई। एक आर्टिकल के अनुसार शिराटोरी बुरी संगत में पड़ चुका था और उसे जुआ खेलने की आदत भी लग चुकी थी। छोटे मोटे अपराध की वजह से वो पुलिस की नजरों में आ चुका था। उसे जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहता था। इसी चाहत ने उसे क्राइम की दुनिया में ढकेल दिया। अब उसने लोगों को लूटना और चोरी करना भी शुरू कर दिया था और अपनी जिंदगी मजे से काट रहा था। इसी दौरान वो एक लड़की से शादी करता है और फिर उसको एक बेटी हो जाती है। साल 1936 में लूटपाट के दौरान हुए कत्ल में जापान की पुलिस ने कातिल की तलाश में शिराटोरी उनके हाथ लग जाता है और पुलिस वालों ने शिराटोरी को ओमोरी जेल में डाल दिया जाता है, जबकि शिराटोरी कह रहा था कि उसने कोई कत्ल नहीं किया है। उसके बावजूद कोर्ट ने शिराटोरी को मौत की सजा सुनाई थी। जेल में रहकर शिराटोरी ने गार्ड के टॉर्चर से बचने के लिए वो जेल से भागने का प्लान बनाता है। शुरुआती कुछ महीनों तक शिराटोरी ने गार्ड के पहरा देने के पैटर्न को नोटिस करता है। तब उसको पता चलता है कि दिन में कितने बार शिफ्ट चेंज होती है और दिन में पहरा कितने बार होता है। कुछ महीने के नोटिस ने उसको पता चलता है कि 2 शिफ्ट के बीच में गार्ड के पेट्रोलिंग के केवल 15 मिनट का गैप उसने नोटिस किया। तब उसने तय किया कि इस 15 मिनट के अंदर उसे इस जेल से भाग लेना है। पर दिक्कत यहाँ पर यह थी कि सेल के दरवाजे के बाद 6 और दरवाजे थे जो कि उसे पार करने थे। पर शिराटोरी के पास ताला तोड़ने की एक बहुत कामयाब खूबी थी। उसने नहाने के बाल्टी के तार से दरवाजा खोलने का तय किया। सही समय पर शिराटोरी ने बिस्तर के अंदर लकड़ी के फट्टे डाल दिए ताकि गार्ड को लगे शिराटोरी अब भी सो रहा है। उसके बाद शिराटोरी ने बाल्टी के तार से सेल का दरवाजा खोला और फिर से वो दरवाजा बंद कर दिया ताकि किसी को शक न हो जाए। इसी तरह से शिराटोरी ने उन 6 तालों को भी इस तकनीक से खोला और बंद किया और शिराटोरी जेल से फरार हो गया। पर यह कामयाबी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। शिराटोरी कई दिनों तक ओमोरी इलाके में रहकर जैसे तैसे पेट पार रहा था, लेकिन 3 दिनों बाद पुलिस शिराटोरी को फिर से पकड़ लेती है। अब अदालत ने शिराटोरी को उम्र कैद की सजा सुनाई दी होती है। 1942 में शिराटोरी को ओमोरी जेल से भी ज्यादा खतरनाक अकीता जेल में डाल दिया जाता है, पर वहाँ ओमोरी जेल से भी ज्यादा अकीता जेल मुकाबले का था और सुरक्षित भी था। अकीता जेल के गार्ड को पता चला कि शिराटोरी पहले भी एक बार जेल तोड़कर भाग चुका है, तो जेल के गार्ड ने शिराटोरी को एक स्पेशल सेल बना दिया था जिसमें दीवारें कॉपर और तांबे की थी। वो इतनी चिकनी थी कि उसके ऊपर हाथ भी रखना मुश्किल था। सेल का साइज एक आदमी सो सके इतना ही उसको बनवाया गया था। दरवाजा सॉलिड मेटल का था और सेल में एक खिड़की थी जो कि एयर वेंट का काम करती थी।
और जिसमें से थोड़ी बहुत रोशनी भी आती थी। पर जेल के गार्ड उससे ज्यादा काम करवाते थे और 24 घंटे उसके हाथ में हथकड़ी लगा कर रखते थे। ठंड के समय पर शिराटोरी को वो फर्श के ऊपर सुलाते थे। गार्ड शिराटोरी को बहुत टॉर्चर करते थे, पर उन गार्ड में से एक हेड गार्ड था जो कि शिराटोरी की काफी मदद करता था और दूसरे गार्ड से मार खाने से भी बचाता था क्योंकि वो काफी रहमदिल था। पर अब भी गार्ड का टॉर्चर कम नहीं हुआ था। शिराटोरी ने अकीता जेल से फरार होने का प्लान बनाया। शिराटोरी रोज रात के समय पर उन तांबे की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करता और ऊपर की जो खिड़की है उसको हिलाकर निकालने की कोशिश करता। एक दिन वह फिर से सही समय पर तांबे की दीवार पर चढ़ता है और खिड़की हिलाता है और कामयाबी से वो खिड़की खुल भी जाती है। पर शिराटोरी सही समय पर भागने का सोचता है। असल में वो खिड़की लकड़ी की थी, इसी वजह से निकलने लगी थी। पर जिस आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ, असलियत में हथकड़ियों के साथ ये करना आम आदमियों के लिए आसान नहीं हो सकता। पर बरसात की एक रात शिराटोरी ने हथकड़ियों को तोड़ा और दीवार पर चढ़कर एयर वेंट मतलब हवा की खिड़की को निकालकर वहां से वो भाग निकला। कड़कड़ाती बिजली और तेज बारिश की वजह से गार्ड को शिराटोरी का पहराव का आवाज भी नहीं आया और शिराटोरी बारिश की आड़ में फरार हो गया। और ये दूसरी बार था कि शिराटोरी जेल को तोड़कर जेल से भाग चुका था। भागने के बाद शिराटोरी 3 महीनों तक पुलिस को चकमा देकर छुप छुपाते अपनी जिंदगी काट रहा था। अकीता जेल के गार्ड ने शिराटोरी को चारों ओर ढूंढने की कोशिश करता है और जापान की पुलिस भी बाद में पागलों की तरह शिराटोरी को ढूंढने का प्रयास करती है, पर शिराटोरी अब भी गायब था। करीब 3 महीने बीत जाने के बाद 18 सितंबर 1942 की रात जब अकीता जेल का हेड गार्ड अपने घर पर ही था, तभी रात के समय पर अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और हेड गार्ड दरवाजा खोलता है तो वो हक्का बक्का हो जाता है क्योंकि सामने की ओर शिराटोरी खड़ा था। तो हेड गार्ड शिराटोरी को घर के अंदर बुलाता है और शिराटोरी की पूरी हालत बहुत खराब होती है। तो हेड गार्ड शिराटोरी को खाना खिलाता है और उससे पूछता है कि तुम जेल से भागने के बाद मेरे पास क्यों लौटे हो। तब शिराटोरी कहता है कि जेल से मैं भागना नहीं चाहता था, पर जेल के गार्ड कैदियों के संग जानवरों की तरह पेश आते हैं, इसलिए मैं जेल से भाग निकला। शिराटोरी कहता है कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जस्टिस डिपार्टमेंट के अंदर मुझे बताना है कि जेल के अंदर कैदियों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मेरी मदद करो। उसके बाद शिराटोरी काम से बाथरूम के अंदर चला जाता है। तब हेड गार्ड पुलिस वालों को फोन लगाता है और पुलिस वालों को उसके घर पर बुलाता है। थोड़ी देर में पुलिस वाले हेड गार्ड के घर पहुंचते हैं और शिराटोरी को फिर से पकड़कर गिरफ्तार कर लेते हैं। शिराटोरी अपने साथ हुए धोखे के बाद वो तय करता है कि आज के बाद वो किसी पर भी विश्वास नहीं करेगा। उसके बाद अदालत ने शिराटोरी को 3 साल की सजा उसके सजा में और जोड़ दिया जाता है क्योंकि शिराटोरी ने पहले भी 2 बार जेल ब्रेक किया था। इसकी वजह से शिराटोरी अपनी गलती को कबूल करता है और अदालत में कहता है कि उसे टोक्यो की जेल में भेजा जाए, पर अदालत उसकी अपील को ठुकरा देती है। शिराटोरी टोक्यो की जेल में जाना चाहता था क्योंकि टोक्यो की जेल बाकी जेलों से अच्छी थी और कैदियों के साथ उस जेल में ज्यादा दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था, इसलिए शिराटोरी टोक्यो की जेल में जाना चाहता था। उसके बाद अदालत उसकी जेल ब्रेक की हिस्ट्री को देखते हुए अदालत उसे जापान की होक्काइडो के अबशीर जेल में डाल दिया जाता है और अबशीर जेल जापान की अन्य जेलों की तरह नहीं था। उसे जापान की सबसे खूंखार अपराधियों के साथ डाला गया था जिन्हें उम्र कैद की सजा और फांसी की सजा दी जाती थी। सिर्फ उन्हीं कैदियों को इस जेल में डाला जाता था। बावजूद इसके अगर अपराधी गार्ड की नजरों से भाग भी लेता है तो आसपास के चारों तरफ बर्फीले पहाड़ों की बहुत ऊंची ऊंची चट्टानें थी जहां पर सिर्फ बर्फ ही गिरती थी। साल के 6 से ज्यादा महीने वहां पर सिर्फ बर्फ ही गिरती थी। गर्मियों के सीजन में भी वहां पर -0 डिग्री के नीचे ही टेम्परेचर रहता था। तो जेल से भागने के बाद भी वहां से निकलना नामुमकिन था। और उस जेल की खूबियां भी अलग थी। सेल की साइज एक आदमी के बराबर इतनी ही थी और शरीर से छोटी उन जेल की खिड़कियां थी। और जेलों की तरह इस जेल के गार्ड ने भी शिराटोरी को बहुत टॉर्चर किया और शिराटोरी से कहते थे कि इस जेल से भागकर दिखा। एक दिन जेल के गार्ड रोज की तरह शिराटोरी को पीटते हैं और गुस्से में आकर शिराटोरी हथकड़ी तोड़ देता है। तो पता चलता है कि शिराटोरी के पास जानवरों जैसी ताकत थी। तो जेल के गार्ड ने शिराटोरी को कारागिरों से एक स्पेशल हथकड़ी बनाई जिसका वजन 20 किलो का था और उससे हाथ और पाँव बांधे रखते थे। उन हथकड़ियों को खोलना इंसानी काबिलियत के पार था। उन हथकड़ियों को 24 घंटे गार्ड लगा कर रखते थे। खाना खाने के दौरान भी हथकड़ियां निकाली नहीं जाती थी। तब ऐसा लगता था कि शिराटोरी जानवरों की तरह खाना खा रहा है। और उन हथकड़ियों की वजह से शिराटोरी को सोने में भी दिक्कत आती थी। पर 2-3 हफ्ते में उसकी हथकड़ियां नहाने के वक्त निकाली जाती थी। उस हथकड़ियों को निकालने के लिए एक स्पेशल चाबी का इस्तेमाल किया जाता था और उसे खोलने के लिए बाहर से कारागिरों को बुलाना पड़ता था।
हथकड़ियां खोलने के लिए 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता था। इसके बाद करीब 1 साल बीत गया। 26 अगस्त 1944 में दूसरा विश्व युद्ध चालू हुआ, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। जापान की सरकार ने लोगों से कहा कि रात के समय पर लाइट बंद करना और दरवाजों को भी बंद रख देना, ताकि अगर रात के समय पर दुश्मन देश ने अगर हमला किया तो उन्हें पता नहीं चले कि हमला कहाँ करना है। और 26 अगस्त 1944 के रात के वक्त जेल के गार्ड ने छत पर चलने की आवाज आती है, इसलिए वो बाहर चेक करने के लिए चला जाता है। पर उसने सोचा कि एक बार शिराटोरी के सेल के पास भी जाकर देखा जाए। जैसे ही शिराटोरी के सेल के पास से जाता है तब वो हैरान हो जाता है, क्योंकि 20 किलो की हथकड़ियां सेल के कोने में पड़ी थी और शिराटोरी सेल से गायब था। अब सवाल ये आता है कि आखिर शिराटोरी 20 किलो की हथकड़ियों को तोड़कर भाग कैसे गया और दरवाजा भी कैसे खुला। तो इसकी तलाश पुलिस वाले करते हैं कि आखिर शिराटोरी 20 किलो की हथकड़ियां और दरवाजा खोलकर कैसे भागा। तो रिसर्च में पता चलता है कि शिराटोरी पिछले 6 महीने से भागने की फिराक में था। वो अक्सर खाने में दिए जाने वाला मेसो सूप अक्सर बचा कर रखता था और हथकड़ियों के ऊपर और दरवाजे के ऊपर डालता था, क्योंकि मेसो सूप के अंदर नमक का प्रमाण ज्यादा होने के कारण हथकड़ी और दरवाजे पर जंग लग जाता था और हथकड़ी और दरवाजे आसानी से निकल जाते थे। पर दिक्कत अभी यहाँ पर ये थी कि दरवाजे के ऊपर एक छोटी खिड़की उसके शरीर से बहुत छोटी थी। तो शिराटोरी एक कंधा तोड़ मोड़ कर वहाँ से 26 अगस्त 1944 को जेल के ऊपर से भाग निकलता है। इसका ये तीसरा ब्रेक था जो कि ये आसानी से कर लेता है। पर इसमें एक और बड़ी दिक्कत थी, जो कि बर्फीले पहाड़ों से भाग निकलना। अब सवाल ये आता है कि शिराटोरी उन बर्फीले पहाड़ों में से कड़कड़ाती ठंड में से भाग कैसे निकला। जेल के गार्ड ने चारों तरफ खोज शुरू किया, पर उन्हें जंगली जानवर और बर्फीले पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला और धीरे धीरे खोज में ये ठंड पड़ती गई। अब 1945 में अमेरिका ने जापान पर अणु बॉम्ब डाला, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी बम की चपेट में आ गए। अब अमेरिका ने कुछ टाइम पर जापान में कंट्रोल किया और अमेरिका ने जापान की दूसरी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। करीब 2 साल बाद 1946 के अंत जापान में एक जगह से एक आदमी को पकड़ता है और इलाज में गिरफ्तारी चालू करता है। तो पता चलता है कि ये शिराटोरी है, जो कि 3 बार जेल ब्रेक करके भाग चुका है और उसे उम्र कैद की सजा भी दी गई थी। पूछताछ के दौरान शिराटोरी अपनी 2 साल की कहानी सुनाता है, तो पता चलता है कि 2 साल तक शिराटोरी बर्फीले पहाड़ों के बीच में उसे एक गुफा मिली थी। वहाँ वो मामूली जानवरों का शिकार कर 2 साल उसने वहाँ काटे थे और साल खत्म होने से पहले उसने सोच लिया था कि उसे इन पहाड़ी इलाके से निकलना है। पर जैसे ही उन पहाड़ियों से निकलता है तब अमेरिका का शासन जापान पर चालू था, इसी वजह से उस पर ज्यादा लोगों की नजर नहीं पड़ी। पर एक दिन वह टमाटर के खेत से गुजर रहा था, तब उसने खेत में बिना पूछकर टमाटर तोड़कर खाने लगता है। पर खेत का किसान वहाँ पर आकर शिराटोरी को मारने लगता है। तो सेल्फ डिफेंस के कारण शिराटोरी के हाथ से एक औजार किसान को लगता है और किसान जगह पर ही मर जाता है। तभी आसपास के लोग देखकर शिराटोरी को पकड़ते हैं और पुलिस के हवाले करते हैं और पुलिस वाले शिराटोरी को अदालत में पेश करते हैं। तो अदालत शिराटोरी को पिछले जेल ब्रेक की हिस्ट्री को देख करके 1947 में सीधा मौत की सजा दे देती है। तब तक शिराटोरी को चौथी जेल में डाला जाता है। इस जेल की खिड़कियां और दरवाजे दोनों स्टील की बनी थी, तो शिराटोरी को यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन था। अब जेल वालों को पता चला था कि शिराटोरी हथकड़ी और तालों को आसानी से खोल सकता है। इसकी वजह से उन्होंने शिराटोरी पर ज्यादा से ज्यादा नजर बनाए रखी। अब शिराटोरी फांसी के इंतजार में वक्त काट रहा था और वो अक्सर जेल की खिड़कियों को देखते रहता था, पर वहाँ से भागना नामुमकिन था। उसकी उम्र लगभग 40 हो जाती है और धीरे धीरे वो बूढ़ा होने लगता है। तब उसको ज्यादा सोने की आदत लग जाती है। वह खाली टाइम में भी सोया करता था। एक दिन गार्ड नोटिस करता है कि शिराटोरी आज कुछ ज्यादा ही सो रहा होता है। तब गार्ड ने गुस्से से उसकी चादर निकाली तो लकड़ी के फट्टे और पिलो देखकर वह हक्का बक्का हो जाता है। शिराटोरी अब चौथी बार जेल ब्रेक करके भाग चुका था और शिराटोरी को ढूंढने की जांच शुरू की। तो पता चला शिराटोरी ने बिस्तर के नीचे एक बहुत बड़ी सुरंग बनाई होती है। उस सुरंग में से वो आसानी से भाग निकलता है। जेल के गार्ड ने खिड़कियां और दरवाजों को तो मजबूत किया, लेकिन जमीन पर ध्यान देना ही भूल गए। पर सवाल ये आता है कि शिराटोरी ने सुरंग खोद ली, पर वो मिट्टी कहाँ डालता था। दरअसल उसका वो बिस्तर वुडन प्लैंक का था। वो अक्सर सुरंग खोदने समय सुरंग की मिट्टी को वुडन प्लैंक के नीचे छुपा देता था और इस तरह शिराटोरी चौथी बार भी जेल ब्रेक करने में कामयाब रहा और 1 साल तक पुलिस की नजरों से छिपता रहा। 1948 के वक्त शिराटोरी पार्क के एक बेंच पर बैठा था। तब एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आकर बैठता है और सिगरेट फूकता है। वो शिराटोरी को भी एक सिगरेट ऑफर करता है। दरअसल 1948 में जापान की हालत बहुत बुरे थे। उस वक्त सिगरेट मतलब बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी और मामूली लोगों का सिगरेट पीना मुश्किल था। तो शिराटोरी उससे सिगरेट लेता है और शिराटोरी को वो ऑफिसर ईमानदार लगता है। इसी वजह से शिराटोरी पिछले साल की कहानी उस ऑफिसर को बताता है और हकीकत में वो ऑफिसर ईमानदार निकलता है। वो शिराटोरी की मदद करता है और उसे जस्टिस डिपार्टमेंट ले जाता है और जेल में हो रहे दुर्व्यवहार को डिपार्टमेंट को बताता है और जस्टिस डिपार्टमेंट शिराटोरी को पिछले जेल ब्रेक की हिस्ट्री को देखकर और जानकर पता करती है कि अभी तक के जेल ब्रेक के दौरान इसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है। इसे देखकर जस्टिस डिपार्टमेंट उसकी सजा को 20 साल कर देती है और उसकी अपील को मान लेने के बाद फिर से उसे अच्छे जेल में डाला जाता है और करीब 14 साल के बाद अच्छे व्यवहार से उसे
उसे पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वह उसकी बेटी के पास लौट जाता है जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और 24 फरवरी 1987 की शिराटोरी की उम्र 71 साल हो जाती है और उसके बाद उसके हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती है और शिराटोरी को जापान में जेल ब्रेक का लेजेंड भी कहा जाता है। आखिर में नियम और प्रकृति के खिलाफ जाने पर सजा को माफ नहीं किया जा सकता। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।